सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वॉइस आपने म्यूट कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे वॉशरूम का, ओटीएस का एंड हमारा जो दूसरे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है उसका हमने डायमेंशन दे दिया है। डायमेंशन देना आसान है। यहाँ पे आपको टूल बार में डायमेंशन कमांड है। ठीक है, आप उसको उसको क्लिक करिए एंड देन आप कॉर्नर को दोनों क्लिक दोनों कॉर्नर पे आप जाके प्लेस कर दीजिए, तो वो आपको डायमेंशन दे देगा। ठीक है, इस तरह से दोनों कॉर्नर को आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, एंड देन इस कॉर्नर को, मतलब आपको सभी का डेटा फिल करना है। ठीक है, डिटेलिंग इसे ही कहा जाता है। ये स्टोर रूम है हमारा। ठीक है, सभी साइज हमें मेंशन कर देना। वॉल्स का साइज तो आपको पता ही है, हमने पार्टीशंस वॉल 4 इंचेस की रखी है एंड जो हमारी एक्सटर्नल बाउंड्री वॉल है वो हमारी 9 इंचेस की। ठीक है, तो आगे सारा मेंशन करना है। स्टेयर केस भी मेंशन करना चाहते हो, आप स्टेयर केस भी मेंशन कर सकते हो। इसने आपका कितना एरिया ले। ठीक है, ठीक है। इसका एक्स एक्सिस है 9 फीट 8 इंचेस के आसपास एंड जो इसका वाई एक्सिस है वो लगभग ये क्या है, फिर से करके देखते हैं। ये थिंक 9, हाँ 9 फीट के आसपास। ठीक है, तो एक इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है। अब हम किचन का डायमेंशन देख लेते हैं। इस तरह से किचन का डायमेंशन दे दो। ये 11 फीट बाय 14.5 फीट का था। तो आप इसका इंटरनल वॉल के हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन दे दो। ठीक है, 14 2 ये था एंड 4 इंचेस ये था। पूरा ये 14 फीट 6 इंचेस का था। ठीक है, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस जो है वो 4 फीट 8 इंचेस का है। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज 12 बाय 15 का है। ये हमारा पार्किंग एरिया है जिसका साइज आपको पता ही है, 11 फीट बाय 22.5 फीट का था। ये 11.5 फीट और यहाँ पे 21.5 फीट। ठीक है, ये हमारा 17 बाय 11, 11 बाय 17 का था। तो इसे भी मेंशन कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ 17 एंड इधर है हमारा, इधर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेलिंग बीच में नहीं देनी है तो आप साइड में भी दे सकते हो इस तरह से डिटेलिंग। आप इसका लो एंड यहाँ से लो एंड यहाँ पे आप इस तरह से लेकर एंटर करो और इसको डबल एंटर करके कहाँ गया, इसको डबल एंटर करके, तो डबल एंटर में टेक्स्ट आ जाता है। इस तरह से इसको सर जैसे डिसेंड। अभी जो आपने डायमेंशन डाली है, हम्म, तो इस तरह। इनकी क्या विजिबिलिटी बहुत छोटी है। अच्छा, जो तो इनका इसका स्केल है, इसको आप स्केल इनका कमांड से स्केल बढ़ा। बड़ा। हाँ। जैसे भाई आपने 11 फीट 3 इंच लिखा है, डायमेंशन डाली, तो ये बहुत छोटी है, तो क्या हम्म, पेपर पे दिखेगा नहीं। हम्म। इसका तो इसका स्केल कुछ। कमांड होता है ना यहाँ पे अच्छा। ठीक। ये अभी ये ड्राइंग बड़ी है ना इसीलिए आपको नहीं दिख रही। जब ये पेपर छोटा होगा ना जी देन सर। आपको ये दिख जाएगा। वैसे तो ये होता है, ये बड़ा कर सकते हो आप। जी सर। हम्म,
डाइनिंग का साइज ले लो इस तरह से। एंड ये जो हमारा ड्राइंग रूम है वो भी हमारा 17 फीट बाय 17 फीट का है। इसको मेंशन, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है इसको। ठीक है, हमारा कुछ रह तो नहीं गया। इधर भी हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो हमारा सारा हो गया है। ये हमारा वॉशरूम रह गया है, इसका हम देख लेते हैं। अगर आपको डोर्स का, विंडो की वैल्यू पुट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जितना डिटेलिंग रहेगा उतना बेटर रहेगा आपके लिए और क्लाइंट के लिए। ठीक है, इस तरह से आप सभी का साइज दे दो। एंट्रेंस का क्या, इसका क्या साइज है? वैसे तो सेम ही है 4.8 का, जो हमने यहाँ पे लिखा था। एंड इस डोर का भी दे दो। यहाँ पे तो डोर है नहीं, वैसे ये ओपन है। तो आप इसका भी साइज दे दो कि उनको, जो वहाँ पे वर्क करेगा, जो मेशियन या जो मिस्त्री काम करेगा, तो उसे समझने में आसानी होगा कि मुझे पार्टीशन वॉल, ये जो बीच में गैप कितना रखना है। ठीक है, ये भी आप दे दो। डिफरेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी कितना हो गया। फिर से डायमेंशन का मान लो और दोनों कॉर्नर को इस तरह से। ठीक है, ये डोर भी हमारा आई थिंक 2.5 फीट का है। 4.1 का है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा डोर के लिए जगह बना देते हैं, डोर छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा डोर अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लाइट का ऊपर मान पूजा लो। बन सकती है। यहाँ से आप का मान लो, यहाँ से 2.5 फीट कर दीजिए। इस तरह से पहले हम यहाँ इसका गेट गेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी इसमें डिटेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे कॉलम दे देंगे, तो ये जो साइज इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बाय 9 का कॉलम आएगा, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का, तो सही हो जाए। ठीक है, 4 इंचेस ये है और 4 इंचेस ये है, और बाकी प्लास्टर होगा तो कवर हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा डिटेलिंग का काम हो गया है। तो अब हम इसमें कॉलम देते हैं कि हमें कॉलम कहाँ कहाँ पे देना है। तो कॉलम जो होता है वो एक्सटर्नल वॉल पे तो मोस्टली होता ही है। एंड जो हमारा मेन गेट होता है, यहाँ पे हमारा मेन कॉलम रहेगा, एक यहाँ पे कॉलम रहेगा, एक यहाँ पे कॉलम रहेगा। एंड पार्टीशंस वॉल के जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे हम ज्यादातर कॉलम्स डालते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये कॉलम्स है। ठीक है, ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे जो मेन कॉर्नर्स होंगे, जो बाउंड्री वाल के कॉर्नर्स होंगे, वहां पे कॉलम्स जो है जरूर डलेंगे। बट जो ये हमारा पार्टीशन वॉल है उसमें, सभी पार्टीशन वॉल के कॉर्नर पे या मिडल में जो है वो कॉलम नहीं डलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये गेट है, तो यहाँ पे कॉलम नहीं डलेगा। ठीक है, सिर्फ जो मेन कॉर्नर है जहाँ पे वेट आ रहा है, हमें वहीं पे ही कॉलम डालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम सभी कॉर्नर पे कॉलम डाल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लो। एंड इस कॉर्नर को
इस कॉर्नर को लेकर इस तरह से आप कॉलम बना दो। फिर से आपने रेक्टेंगल कमांड लिया, इस कॉर्नर को एंड इस कॉर्नर को इस तरह से हमने बना दिया। आप यहाँ भी बना दो। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड लो और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 9। ठीक है, तो 9। 9 बाई 9 का हम यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप 1 फीट बाय 1 फीट का कॉलम बना रहे हो तो आपको बाउंड्री वॉल भी उसी हिसाब से यहाँ पे फिर आपको रेक्टेंगल में आप यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा शो करना पड़ेगा। ठीक है, साइज के हिसाब से मान लीजिए आपको कॉलम 1 फीट बाय 1 फीट का दिखाना है तो आप वो जो है थोड़ा सा बड़ा दिखेगा इस तरह से। कमर्शियल जो हमारे प्लान्स रहेंगे उसमें जो कॉलम्स होंगे वो बड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 1 फीट बाय इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरफ भी हम बना लेते हैं कॉलम। तो रेक्टेंगल का मान लो एंड देन यहाँ से इस कॉर्नर पे बना दो। हमने सीधा क्यों कॉर्नर ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि 9 इंचेस की वॉल है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगर हम 9 इंचेस का बनाते तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रह जाता, तो हमने पूरा ही उसको कॉर्नर ले लिया ताकि जो है पूरे पे कॉलम डल जाए। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे जो है पिलर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एंट्रेंस होगा, तो यहाँ पे जो विलास वगैरह होते हैं वहां पर पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हो, जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे इस तरह से, आप थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे आप लिख दो। इसको साइज दे दो 10 इंच। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलम का कैप्स लॉक ऑन कर दो एंड आप यहाँ पे MC1 लिख दो, MC। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेम इसको कॉपी करो। सर MC1 मींस? मेन कॉलम, जो अच्छा, हमारे मेन कॉलम। बाहर के जो मेन कॉलम्स रहते हैं उसे MC1 कहते हैं। या इसको एमसी जी वन सर। कहेंगे एंड देन हम यहाँ इसको MC2 कहेंगे। बाकी जी हमारे सर। सिंपल कॉलम्स होते हैं जैसे C1 C2 C3, जिस तरह से जितने कॉलम्स होंगे हम उसी तरह से उसके नंबर बढ़ाते जाएंगे, C1 C2 C3। ठीक है, जी सर। ये तो बाहर का है, जैसे जो हमारा मेन गेट का जो एंट्रेंस रहेगा उसका हम MC1 बोलेंगे। और MC2 अगर 3 गेट्स हैं तो आप MC3 भी लिख सकते हो। एक मान लीजिए एक छोटा गेट भी होता है कई बार, वॉकिंग छोटा कहीं लगाते हैं, एक बड़ा गेट होता है कार पार्किंग के लिए एंड एक यहाँ पे छोटा गेट होता है, तो आप यहाँ पे MC3 दे देंगे। ठीक है, अब हमें सभी कॉर्नर पे देना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे C1 C2 C3 C4 C5, जहां जहां पे कॉलम्स की जरूरत है उस तरह से हम नंबर देते जाएंगे एंड देन हम लेयर कमांड लेंगे और इसको ब्लैक कर देंगे या कोई सॉलिड कलर देंगे ताकि उनको पता लगे कि हाँ ये कॉलम्स है। ठीक है, मान लीजिए हमने लेयर्स में गए और ये है हमारा लेयर। हम हैच कमांड लेंगे, ETCH। ठीक है, एंड आप यहाँ पे आपने सॉलिड पिक किया हुआ है तो आप यहाँ से इस तरह से इसको, तो सॉलिड कहाँ पे पिक कराएंगे, बता सकते हैं ये सर? है ठीक है साइड सर। सॉलिड। हैच, जब आप हैच कमांड लोगे ना तो हाँ सर। यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर सॉलिड का, जी सर। ग्रेडियंट का, पैटर्न का, यूजर डिफाइंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप अगर यूजर जी डिफाइंड कर सर। रहे हो तो इस लाइंस आ जाएंगी, पैटर्न का करोगे तो पैटर्न्स आ जाएंगी। पैटर्न्स होते हैं जैसे टाइल्स का पैटर्न होता है। ठीक है,
ब्रिक्स के पैटर्न्स होते हैं, कंक्रीट का पैटर्न्स होता है, ठीक है। और कलर ग्रेडियंट में डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाता है, जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं, 7 कलर 8 कलर नो। तो ये ज्यादातर जी सर। यूसेज में नहीं आता है, बट कई बार हम लेयर्स वगैरह विंडोज वगैरह में यूज कर लेते हैं। मोस्टली हमारे हमें हमें सॉलिड एंड पैटर्न का वर्क आता है हमारी सिविल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में। ठीक है, तो सॉलिड में आप मान जी लीजिए कोई भी ब्लैक कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है। अब आगे हम सीखेंगे कि लेयर्स में कैसे हम ड्राइंग्स बनाते हैं। अभी तो हमने ये सिंपल सीखा ना, आगे हम जी सीखेंगे सर। कि लेयर्स में जैसे ब्रिक्स का अलग लेयर रहेगा, विंडोज का अलग लेयर्स रहेगा, गेट का अलग लेयर रहेगा, तो इस तरह से वो थोड़ा जो ड्राइंग है वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जी सर। ठीक है, तो आप सॉलिड जहां जहां पे कॉलम्स है आप उसको सेम कलर दे दो इस तरह से। ठीक है, इसे हैचिंग कहते हैं। हम इसको हैचिंग करें, अगर यहाँ पे दोगे, यहाँ तो हमें जरूरत नहीं है कॉलम्स की। ठीक है, तो इस तरह से आप हैच कमांड की मदद से हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं। ये आप कैसे करोगे, हैच कमांड होता है, हैच कमांड के लिए आप HAT एंटर करोगे, आप हैच हैच कमांड आ जाएगा। मान लीजिए मैंने किया HAT, ठीक है, एंटर किया, हैच कमांड आ गया और आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा, सॉलिड, एंगल, AN, इस तरह से कई ऑप्शंस है आपके पास। नीचे तक जाओगे तो आपको लगभग 20 से 25 ऑप्शंस आ रहा है, वही जो सॉलिड है, ग्रेडियंट का ऑप्शन है, देन पैटर्न का है, देन यूजर डिफाइंड है। ठीक है, तो हमें जो चाहिए होगा, जी अगर आपको इसमें से नहीं मिल रहा तो आप सीधा इसमें जाओ कि मुझे पैटर्न्स चाहिए, तो वो सभी पैटर्न्स जितने भी होंगे वो पैटर्न्स दिखा देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से नीचे तक आपको वही ऑप्शंस मिल रहा है। ठीक है, ये हैचिंग में यूज होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो लेयर्स बने हुए हैं। यहाँ पे यस नहीं, सर। यहाँ पे नहीं बना है। हमने लेयर्स बनाए नहीं ना, हमने ड्राइंग सिंपल बनाई है, इसलिए लेयर्स दिख नहीं रहे। तो वैसे लेयर्स बनती हैं, आपको पता ही होगा। ड्राइंग में वॉल्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब जी आप सर। हमें साइन दिया होता है कि ये वॉल्स है। कंक्रीट का लेयर होता है, ब्रिक्स का लेयर्स होता है, जो ये विंडोज होंगी उसकी लेयर्स होंगी। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में हम वर्क करेंगे। अभी तो हम सिंपल ड्राइंग बेसिक सीखे हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट हुए क्योंकि हमें कमांड्स की नॉलेज हो गई है, तो अब सिलेबस हमारा थोड़ा पीछे हो रहा है, तो हम थोड़ा फास्ट अब जी आगे सर। जी सर। करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप टेन कमांड दिया जरा, यहाँ से हमने 9 बाय 9 का एक कॉलम बना लिया। ये हमने सीधा इसलिए ले लिया क्योंकि हमें पता है कि ये वॉल जो है, बाउंड्री वॉल 9 इंचेस की है। हम जो सभी कॉलम बनाएंगे वो 9 बाय 9 का बनाएंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में 9 बाय 9 का बनेगा, कहीं पे 1 बाय 1 का भी बनता है, 18 बाय 18 का भी बनता है। तो ये हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो कॉलम्स है वो कितने बाय कितने का रखना है। ठीक है, आप एक एक कॉलम यहाँ पे दे दो। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉलम देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्टेयर केस पे कॉलम दे सकते हो, क्योंकि स्टेयर केस थोड़ा वेट वाला होता है सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे एक कॉलम दे सकते हो, चाहे आप दोनों साइड पे कॉलम दे दो। यहाँ पे हम डी करेंगे एंड देन आप 9 बाय 9 का हम यहाँ कॉलम दे देंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी कॉलम दे सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, कॉर्नर पे कॉलम देना पड़ता है हमें। यहाँ पे भी जरूरत नहीं है हमें कॉलम की। ठीक है, ये तो छोटा छोटा सा वॉल है, इसमें हमें जरूरत नहीं है, ये भी छोटा सा वॉल है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम दे सकते हो कि ये वॉल जो है बड़ा है। तो यहाँ पे आपको कॉलम अगर देना चाहते हो, रेक्टेंगल कमांड लो एंड देन यहाँ से डायमेंशन लो, 9 बाय 9 का पे दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉलम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा सा वॉल है। एंड रिकॉर्डिंग हो रही है, recording। ठीक है,
तो आप यहाँ पे वॉल दे दो एक। ठीक है, डायमेंशन लिया 9 बाय 9 का, यहाँ पे कॉलम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, छोटा सा वॉल है, आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि ये जो वॉल है इस तरह से मूव हो रही है। तो हमें एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे हमें कॉलम देने की जरूरत है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे रहने दीजिए, आप एक कॉलम यहाँ पे दे दीजिए एंड एक कॉलम यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस है और ये कॉर्नर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे ज्यादा वेटेज नहीं है, सिंपल सा है, तो पार्टीशन वॉल में ज्यादातर कॉलम कम लगते हैं मेन, बट जो हमारा बाहर का बाउंड्री वॉल है वहां पे हमें कॉलम देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कहाँ कॉलम दे रहे थे हम, यहाँ पे कॉलम देंगे। ठीक है, तो पहले तो ये आप एक्स्ट्रा लाइंस है उसे इरेज कर लो ट्रिम कमांड की मदद से। ठीक है, देन आप यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लो इस तरह से, एंड डायमेंशन लेके डी एंटर करो एंड 9 बाय 9 का कॉलम दे दो। ठीक है, यहाँ पे भी आप कॉलम दे दो। ठीक, इस तरह से इस कॉर्नर को उठाया, टी 9 बाय 9। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कॉलम दे दिया, और जो ट्रिम कप की मदद से ये एक्स्ट्रा लाइन से इसको इरेज कर दिया। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा लाइन से इसको भी इरेज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है कॉलम की। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलम दे सकते हो, क्योंकि ये स्टेयर केस है, तो यहाँ पे हमें जरूरत है कॉलम की। ठीक है, टेन का मान लिया, एंड देन यहाँ पे डी एंटर 9 बाय 9 एंटर। ठीक, फिर मान लो, इस तरह से आप कॉलम दे दो, या आप यहाँ पे साइड पे कॉलम दे दो, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे साइड पे कॉलम दे, लाइन का बदल लिया इस तरह से, लाइन लाइन कमांड से ही बना देते हैं। लो एंड देन एक्स्ट्रा लाइंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉलम ली, यहाँ पे भी तो कॉलम दे देखा दो। जाए तो कॉलम्स तो सारे सब सीध में होने चाहिए ना, जैसे कि वो एक पैरेलल में। पैरेलल में मतलब? अब जैसे कि अपन ने कॉर्नर में दिए तो वो सब पैरेलल में रहे ना। हाँ, तो वैसे मतलब आप कॉलम्स कह रहे हैं पैरेलल में कि रहने चाहिए ना ज्यादातर। हाँ हाँ सर, अगर एग्री। जैसे ये कि ये इधर का नीचे जा रहा है, उधर ऊपर जा रहा है, इसलिए वो चीज मैं कंफर्म करना चाहता था। ये मतलब ऐसे रख सकते हैं कि भाई पैरेलल में ही रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि पैरेलल में ही रखना चाहिए, बट जहाँ पे जरूरत होती है वहां तो हमें कॉलम देना पड़ेगा ना। इस तरह से अगर हम पैरेलल में देंगे तो जहाँ जरूरत नहीं भी होगी वहां पे भी हमें देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओके। सिविल, मुझे वैसे तो मैंने यही देखा है मोस्टली प्रोजेक्ट में कि जहाँ पे जरूरत है हम वहीं पे कॉलम दे। बाकी बड़े प्रोजेक्ट में आप पैरेलल के हिसाब से भी दे सकते हो। ठीक है, ये एक छोटा प्रोजेक्ट है। ठीक है, 30 बाय 70 का कोई बड़ा जी जी। प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ओके। हिसाब से। ठीक है, ये छोटा प्रोजेक्ट है जी तो सर। हाँ, क्लाइंट का है कि उसे ज्यादा कॉलम्स नहीं चाहिए, और वैसे भी ये छोटा प्रोजेक्ट है तो हम वहीं पे कॉलम देंगे जहाँ पे इसको जरूरत है, क्योंकि ये डबल जरूरत। स्टोरी बिल्डा है। हाँ, तो डबल स्टोरी विला में कोई इतना वेट नहीं होता है, तो जो हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका उसमें जो मोस्टली जो कॉलम्स बनते हैं, जो हम ग्राउंड जिसमें मान लीजिए पार्किंग वगैरह बनती है, नीचे बेसमेंट वगैरह बनता है, उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो सीक्वेंस में डलते हैं, वर्टिकली एंड हाँ जी हॉरिजॉन्टली। सर। हाँ, तो आप वो कह रहे हैं ना, बट ये जो हाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। वो मतलब कि मैं कंफर्म कम कि मेरे को भी इतना वो नहीं है, पर मैं क्या कंफर्म करना चाहता था कि भाई वो पैरेलल में ही चलते हैं कि भाई हाँ, जैसे पैरेलल में अभी भी आपने यहाँ चलते हैं, स्टेयर्स, बट हाँ वो है जैसे कि अभी आपने पैरेलल यहाँ में, स्टेयर्स में दिया था इस वजह से। हाँ
पैरेलल में इसलिए तो मैं तब कंफर्म। चलते हैं जब वो बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ओके ओके जब सर, वो ओके। मान लीजिए 5 से 6 फ्लोर का होता है, वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। ठीक है। जी जी ये सर, एक जी। छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे है। तो यहाँ पे हम जी सर, वहीं पे कॉलम डालेंगे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। जी अब सर। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा वॉल है, तो यहाँ पे हम कॉलम डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा मनी है। आपको पता ही है कॉलम में खर्चा होता है, उसको जी हमें सर। सेव करने के लिए छोटा प्रोजेक्ट में हम वहीं पे कॉलम डालेंगे जहाँ पे हमें जरूरत है। जो छोटे वॉल्स हैं जहाँ पे कुछ ज्यादा वेट नहीं आ रहा है, हम वहाँ पे नहीं डालेंगे। बट ये है कि जो बाउंड्री वॉल्स है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सभी में डालें। और जो उसका मिनिमम जो लेंथ है, वो डिफरेंस है, वो 10 से 15 फीट के डिफरेंस में हमें कॉलम्स डालना चाहिए। ओके सर। हाँ जी। तो एक कॉलम हम यहाँ पे डालना है, तो रेक्टेंगल कमांड लिया, और इस कॉर्नर को एंड, नहीं ये छोटा हो जाएगा, तो आप डील एंड 9 बाय 9 का इस तरह से। हाँ, ठीक है। करंट कमांड लिया एंड देन इसको इरेज कर। 2 एक्स्ट्रा लाइन से और साथ में यहाँ पे इरेज करते चलिए। ठीक है। नो, हमें एक्स्ट्रा लाइन इरेज नहीं करनी है, तो हैचिंग करेंगे। लाइन लो और इसको भी क्लोज कर दो। 2 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले। ये तो और कहीं जरूरत है कॉलम्स की, तो आई थिंक मुझे एक कॉलम यहाँ पे डालना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा सपोर्ट जो है इस तरह से जा रहा है। तो एक कॉलम हम यहाँ पे डालते हैं, रेक्टेंगल कमांड लिया एंड यहाँ से हमने 9 बाय 9 का डी एंटर किया एंड देन आपने 9 बाय 9 यहाँ पे कॉलम दे दिया। ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको आप इरेज कर दो। ठीक है। ओके। यहाँ पे भी हमें कॉलम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी कॉलम की जरूरत नहीं है। ये छोटी लाइन है, इस पे भी वॉल है, इस पे भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ दे सकते हो। और हमने अभी ड्राइंग रूम में कॉलम नहीं दिए हैं, तो आप एक कॉलम यहाँ पे दे दो। ठीक है। ये हमारी एक्सटर्नल वॉल है और 9 इंचेस की वॉल है, तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड से डी एंटर करो एंड 9 बाय दे दो। ठीक है। एक आप यहाँ पे दे दो। ठीक है। हाँ, डी एंटर किया।
नहीं भाई, ठीक है। ओके, ट्रिम कमांड लेकर जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको इरेज कर दो। ठीक है, अब हमारा जो मोस्टली कॉलम का वर्क हो गया है, अब हमें क्या करना है, हैचिंग। ठीक है, जो हमने पहले सॉलिड के साथ किया था। आप हैच कमांड लो, HAT एंटर करो, एंड देन आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। आप सॉलिड को क्लिक करना है, आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, सॉलिड, एंगल, इस तरह से कई ऑप्शंस होते हैं। आप सॉलिड को क्लिक करो, एंड यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक कलर पुट हो, मतलब वहां पे ऑलरेडी होता है। यहाँ से मिडल में जाकर अगर आप बीच में कहीं करोगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो आपको ध्यान से हैचिंग करनी है। जहां पे आपको जरूरत है, सिर्फ हमें कॉलम्स को हैचिंग करनी है अभी। तो आप सीधा कॉलम्स पे जाओगे और इंटरनल ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर दोगे इस तरह से। ठीक है, तो जहां जहां आपको कॉलम बनानी है वहां वहां पे जाके आप इस तरह से क्लिक कर दो। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ यहाँ पे कॉलम्स है, और क्लाइंट को भी क्लियर रहेगा कि यहाँ पे कॉलम्स है। ये फिर यहाँ पे नहीं हो रहा कि यहाँ पे जो ये पूरा लाइन है कवर नहीं है, तो आप पहले इसको लाइन कमांड लो और इसको कवर कर दो। इसको भी लाइन कमांड लिया और देन इसको, देन अगेन आप हैचिंग, HAT एंटर। जो कॉलम्स आपके रह गए हैं उसको आप इस तरह से प्लेस कर लो। ठीक है। इसे भी हमें करना है, तो इसको हम बाद में करेंगे। लाइंस, लाइन मारना रह गया हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से ये भी हमारा एक कॉलम है, तो ये भी हमारा एक कॉलम है। ठीक है, लास्ट में हम कॉलम्स काउंट कर लोगे कि हमने इस प्रोजेक्ट में कितने कॉलम्स किए हैं। ठीक है, तो इसको भी लाइन कमांड से इस तरह से कवर कर लो, एंड देन आप हैचिंग लो, HAT, एंड देन यू कैन सिलेक्ट अस। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपने सभी कॉलम्स को, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगता है तो आप कॉलम डाल सकते हो। मोस्टली हमने जो छोटे वॉल्स हैं, पार्टीशंस वॉल, उसको ही छोड़ा है। बाकी हमने कोशिश की है कि हम ठीक। सभी वॉल्स पे कॉलम्स दे। ठीक है, फिर से हैच कमांड ले, एंड देन हम यहाँ पे इस तरह से कॉलम बना। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको टेक्स्ट देना है। ठीक है, टेक्स्ट देने के लिए आप सीधा टेक्स्ट कमांड, आपके पास ये ऊपर ऑप्शन होता है, आप टेक्स्ट कमांड लो, एंड देन यहाँ आप सीधा इसको कॉपी कर लो। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको CO करेंगे एंड देन एंटर करेंगे, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना है C1, ये हमारा पहला कॉलम है। ठीक है, मेन कॉलम को छोड़कर ये हमारा पहला कॉलम है, और इसी से हम शुरू करेंगे C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है, आप एक साइड से शुरू कर दो उसको। ठीक है, एंड देन आप इसे ही कॉपी करके सब जगह पहले प्लेस कर दो, एंड देन आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। एक्चुएट कहाँ गया, ऑर्थो ऑफ कर लो, और इस तरह से प्लेस कर लो। ठीक है, मूव कमांड लिया, मूव कमांड नहीं लेना, मैं CO कॉपी कमांड लेना। ठीक है, मूव कमांड से तो ये मूव हो जाएगा, तो हमें कॉपी करना है अभी। इस तरह से आप जहां जहां पे कॉलम्स हैं उसके पास में जाके आप इसे प्लेस करते जाओ। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हम कॉलम्स काउंट कर लेंगे, एंड देन उसे काउंटिंग को बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये है हमारा कॉलम, ये है हमारा कॉलम। ठीक है,
इस तरह से जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, और कोई हमारा रह गया पेंडिंग। ओके, इसको हटा दिया एंड देन हम कॉलम्स, हमारा C1 ये हो गया, हम इसे C2 कर देते हैं। इसको क्लिक करो और डबल एंटर करो एंड देन इसको C2 कर दो। देन इसको क्लिक करके ओके कर दो। इसको डबल एंटर किए, इसको C3 कर दिया हमने। ठीक है, एंड फिर आप यहाँ पे कर लो, इसको डबल एंटर किया, ओ, C4, C5, C6। ठीक है, एक तरफ से आप इस तरह से कॉलम पुट करते जाओ। C7, C8, C10। ठीक है, ये C10 हो गया हमारे, एंड देन आप यहाँ पे C11 कर दो। C12, C13। ठीक है, तो स्टेयर्स वाले हमारे रह गए क्या? तो हमारे टोटल जो है 13 कॉलम्स डले हैं इस प्रोजेक्ट में, एंड दो हमारे मेन कॉलम्स हैं, MC1 एंड MC2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बनता है, जो हमारा कॉलम्स का ड्राइंग्स होता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें दो जी ड्राइंग्स इंक्लूड है। एक डिटेलिंग की जी ड्राइंग है, जिसमें हमने टॉप व्यू का डिटेल डिटेल बताया है, मेंशन किया है कि रूम के जी जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे रूम्स हैं, या जो जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे स्टोर रूम है, मास्टर बेडरूम है, स्टेयर्स हैं। ठीक है, उसके क्या क्या साइज है, आप चाहो तो स्टेयर्स के जी भी आप साइज मेंशन कर सकते हो। जैसे हमने 6 इंचेस का रखा है, और सॉरी 8 इंचेस का रखा है। इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, हमारे 8 8 इंचेस बाय 3 इंचेस का हमारा जो ये स्टेयर्स। ठीक है, जो हमारा मिड मिड जो हमारा चौताल है, वो उसका भी साइज आप मेंशन कर दो। इस तरह से ये 3 बाय 3 का है। ठीक है, ओके, तो जितना डिटेल आप दे सकते हो ड्राइंग में दो। ठीक है, यहाँ भी डिटेल ड्राइंग। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल हम सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जी सर। सेक्शन क्या होता है एंड किस तरह से सेक्शंस के प्रोजेक्ट बनते हैं। ओके, आपका कोई तो डाउट सर है तो एक आप पूछ सकते। हम्म। सर मेरा एक था कि
हाँ जैसे ये पूछो। आपने जो स्टेयर्स चढ़ाई है ये एल में है, हम्म। एल शेप में। हाँ तो जी। इसमें जैसे आपने ये कॉलम दिया है वहां पे कॉर्नर पे हम्म। स्टेयर्स हम्म। के, हम्म। तो अब यहाँ तो क्या ऊपर छत भी नहीं रहेगी, तो लोड ज्यादा रहेगा। हम्म। तो ये कहते, जहाँ ये एंड हो रही है अपना लास्ट स्टेप चल रहा है, तो वहां भी कॉलम दे सकते हैं ना इसमें, जरूर, यहाँ पर क्योंकि भी। यहाँ पे वेट आ रहा है तो आप यहाँ पे भी कॉलम दे सकते हो इस तरह से। आप यहाँ पे एक जी 9 बाई 9 का, या जितना भी साइज रिक्वायर आप उस हिसाब से आप इसको कॉलम दे दो। ठीक है। और उसको हैच करके दिखा दो मैं, इस तरह से ओके सॉलिड सर। करके एक कॉलम हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमारे जी मेन कॉलम्स हैं MC1 MC2 एंड हमारे 14 बाकी कॉलम्स हैं। ठीक है, जी उसी सर। तरह आप यहाँ पे एक टेबल बनाओ एंड आप यहाँ पे उसको बता दो कि आपके टोटल 16 कॉलम्स हैं, जिसमें तो आपके मेन कॉलम्स हैं MC1 एंड MC2 एंड बाकी आपके 14 कॉलम्स। ठीक है। जी सर। हाँ। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए और वैसे सर भी कल कुछ की क्लास, नहीं। जैसे मैं कल कल की हमने क्लास ले नहीं पाया क्लास था। एक्चुअली कल हमने क्लास लिया नहीं था, मैं भी बाहर था, तो इसलिए ओके सर ओके। हम मैं भी क्लास ले नहीं पाया था। तो बाकी वो कवर हम कोशिश करेंगे कि इस सैटरडे हम जो सिलेबस पीछे रह जी गया सर उसको जी कवर सर। करेंगे। ठीक है। जी सर। ओके, तो मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, तो आप एक बार अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कल पूछ लेना। ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, वैसे तो ये सिंपल है, जो चीजें आज हमने डिस्कस की है इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ डायमेंशन कमांड का जरूरत है हमें, और सब सिर्फ हमें जी सर। डिटेलिंग है। इसके आगे जो क्लासेस होंगी वो थोड़ा सा होगा, जिसमें हम बाकी फर्नीचर की डिटेलिंग्स कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अभी वास्तु की ड्राइंग्स है। ठीक है, जो वास्तु की ड्राइंग्स कैसे बनाई जाती है, वास्तु के हिसाब से कैसे, आपको पता ही है कि वास्तु के हिसाब से ड्राइंग बनती है। ईस्ट जी सर। फेसिंग जी सर। अगर प्रोजेक्ट है तो हम उसमें किचन कहाँ पे देंगे, मतलब 100% एक्यूरेट तो कभी नहीं होता वास्तु, बट अगर हम आर्किटेक्ट हैं तो हमें कोशिश करना है कि हम जितना हो सके उतना हम उनको एक वास्तु के हिसाब से प्रोजेक्ट दें, अगर उनको चाहिए तो। ठीक है, हमको पता है कि वैसे जो सर वास्तु के अंदर हम्म, मेन जैसे क्या क्या चीज रखनी चाहिए कि भाई वास्तु में, कि जैसे पूरा तो वास्तु एक्यूरेट नहीं कर में सकते पूरे साइट पे मेन तो। हमारा जो प्लेसमेंट होता है वो होता है टॉयलेट का एंड किचन यस का, सर। एंड एक हमारा होता है बालकनी वगैरह, और यही, और एक टेम्पल का। ये 3 4 चीजें हमें ओके। ध्यान में रखनी होती हैं जब हम वास्तु का काम करते हैं। बट सम टाइम क्या जी होता है, सर। हमें उस हिसाब से वास्तु हमारा बनता नहीं है, तो जितना जी सर। मिल सकता है हम उस हिसाब से वास्तु को बनाते हैं। तो उसका मैंने जी सर। PDF बनाया हुआ है, तो हम थोड़े दिनों में वास्तु का डिस्कस करेंगे, तो वो सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे वास्तु जी के सर। प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है। उसका मैंने एक ओके सर। PDF सारा डेटा बनाया हुआ है, जो मैं आपको सीधा पहले हम प्लान डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसमें सारा डेटा दिया है कि मास्टर बेडरूम का क्या सही डायरेक्शन होता है, किचन का क्या सही डायरेक्शन होता है। तो हमें जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता है कोई भी प्रोजेक्ट। जी सर। कई बार होता है कि हमें जो फेसिंग है वो ही गलत मिलती है, और कई बार होता है कि हमें जहाँ हमें रिक्वायरमेंट वहां पे हमें किचन देना है, या कई बार स्टेयर स्टेयर तक जाता है, या किचन और वॉशरूम एक साथ पैरेलल हो जाता है, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है कि किचन और वॉशरूम अगर पैरेलल में रहेगा, अगर उसकी वॉल कनेक्ट करेगी तो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो आपको पता ही है। तो वॉल, वो सब चीजें हमें देख देख कर चलना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे 2 4 दिनों में। ठीक है, अभी हम आगे जी सर। डिटेलिंग की ड्राइंग देखेंगे कि फर्नीचर की डिटेलिंग ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। जी सर। ठीक है, और हमारी अभी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग रहती है और प्लम्बिंग की ड्राइंग भी रहती है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है, जिसमें फैंस हो गए, AC हो गए, बोर्ड्स हो गए। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो टॉप व्यू से। ठीक है, अभी अभी हम फ्रंट व्यू की ड्राइंग देखेंगे, साइड व्यू से कैसे ड्राइंग बनाई जाती है वो देखेंगे, सेक्शंस देखेंगे जो कि 3D में रहेगा, ऑटोकैड के सेक्शंस होते हैं।
ठीक है, आप सीधा उसको जो जी आप वॉल्स वगैरह जो है वो ऑटो कैड में ही बना सकते हो 3D में। ठीक है। एंड देन आप जब जी सर। आप आगे 3ds मैक्स या स्केचअप सीखोगे तो उसमें सिंपल आप वो सारा वॉल सीधा आप उसको इंपोर्ट करोगे। जो हम आगे सीखेंगे उसको सीधा आप इंपोर्ट करोगे, और बाकी जो आपका 3D रेंडरिंग का वर्क है वो आप सीधा कर सकते हो। ठीक है, जी वॉल्स सर। वगैरह हम इसी में ही सीखेंगे कि इसका वॉल्स वगैरह कैसे 3D में बनाया जाता है, सेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। मतलब जो हो सकता है उसे हम कोशिश करेंगे सीखने की। बाकी थोड़ा जी सर। 3D सीखना इसमें मुश्किल होता है ऑटो कैड में, और रेंडरिंग वगैरह वो रियलिस्टिक नहीं आती है। उसके लिए हमें, आपको पता ही है, ऑटो कैड का एक दूसरा 3D है जिसे हम 3ds मैक्स कहते हैं, ऑटोडेस्क का। तो हम उसी जी में सर। करेंगे, या हम स्केचअप में कर सकते हैं अगर हमें जो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं चाहिए और हमें 3D ही चाहिए, तो हम स्केचअप कर सकते हैं। स्केचअप भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फास्ट जो है 3D प्रोजेक्ट बना सकते हो, इंटीरियर के एक्सटीरियर के। बट 3ds मैक्स थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव है, हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आउटपुट आते हैं वो रियलिस्टिक आते हैं, वो सेम टू सेम आते हैं एज अ साइड व्यू। जो हम वर्क करते हैं एक लग्जरी व्यू दिखाता है वो 3ds में। एज अ आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट है वो ज़्यादातर 3ds मैक्स ही यूज करते हैं। वो ऑटोकैड तो हर किसी के लिए मस्ट है ना, मैंडेटरी है। उसके बाद वो 3ds मैक्स यस कर सर। ले, हाँ रेविट कर ले, अगर वो इंजीनियर है तो रेविट कर सकता है। बट ये दो तो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, अगर आप आर्किटेक्ट है तो आप ऑटो जी सर। कैड करिए और मैक्स करिए, इतना आपके लिए काफी रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसका क्लास एंड करते हैं, मैं जी सर। इसको सुबह तक अपलोड करवा दूंगा रिकॉर्डिंग। यस सर। तो मैं PDF भी शेयर कर दूंगा। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।